सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। मैंने एक इंस्टीट्यूशन नया नया ज्वाइन किया था। अचानक जूनियर साइड से शोर की आवाज़ आने लगी और वो बिल्कुल गैर मामूली शोर था, बहुत ज़्यादा तेज़। और फिर बच्चे के बड़ी शदीद रोने, थप्पड़ों की, टीचर्स की चीखों पुकार की आवाज़ आती रही। आई रीच्ड देयर, क्योंकि थोड़ा सा मेरी आवाज़ सुनी भी जाती थी वहाँ पर। मैंने देखा टीचर ये बात कर रही थी कि बहुत गंदी गाली एक बच्चे ने दी है और वो बच्चा शानिएस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास है। और टीचर ने 2-3 मिनट अपनी हाँकने के बाद ये दावा भी कर दिया कि ये जो गाली इसने दिया है, एफ वर्ड गाली जो है, ये यकीनन इसने मुझे कहा है। मैंने कई दफ़ा इसे नोटिस किया, इसकी नज़रें भी ठीक नहीं थी। ये जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं ना, ये पता नहीं अपना राइट समझते हैं शायद। 4 जमातें इनके पेरेंट्स ने पढ़ी होती हैं, वो इनको बिगाड़ देते हैं और फिर ये स्कूल में आकर तो गंद करते हैं। और भी बहुत सारे, समेत प्रिंसिपल के बहुत सारे सेंटेंसेस मैं वहाँ पर सुन रही थी। अर्जेंट कॉल्स करके पेरेंट्स को बुलाया गया। दोनों जॉब करते थे और दोनों हाईली एजुकेटेड थे। बाप आया, माँ भी आई, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में से। बाप ने थप्पड़ मारा, माँ ने भी थप्पड़ मारा। दे स्टार्टेड इंसल्टिंग द चाइल्ड। अब ये बात आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गई थी कि बच्चा यही है, नाम ये है और इसने गाली दी और बहुत गंदी वाली गाली दी। बच्चों को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि क्या गाली है और क्या हो रहा है, बस कि वो देखा वो गाली है। आप यकीन करें, जब ये सारा तमाशा हो रहा था ना, थोड़ी बहुत फेस रीडिंग कर लेती हूँ। मैंने उस बच्चे को रीड किया, मुझे सब समझ आ रहा था। मैंने उसको अलग किया सबसे पहले और उससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी कि मेरा दिल तो चाहता था कि मैं उसको अपने साथ लगाऊं, लेकिन डिस्टेंस। मैंने पूछा आपने क्या कहा है। ये जो लफ्ज़ है मैंने उसको लिख कर दिखाया। मेरे पास आई वॉज हैविंग अ रजिस्टर, मैंने उधर लिखा। मैंने कहा ये लफ्ज़ है, ये आपने बोला है, डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ही स्टार्टेड वीपिंग एंड ही सेड आई विल नॉट से दिस अगैन। आई सेड मुझे इसका मतलब बताओ। यकीन करें, मुझे पहले ही पता चल गया था कि उसको इसका मतलब ही नहीं पता। और कड़ी से कड़ी जा मिली बिल्कुल वहीं पर जहां पर मैंने बिल्कुल पहले लम्हे में प्रिडिक्ट किया था। मेरे अपने ब्रेन ने मुझे बताया था कि ये कहानी यहीं पर जाकर एंड होगी। वो लफ्ज़ उसने अपने बाप को एक फिल्म देखते हुए सुना। वो लफ्ज़ कहीं और से नहीं आया, अथॉरिटी से आया। वही अथॉरिटी जिसकी बात मैं हमेशा करती हूँ ना, जहाँ से करप्शन स्टार्ट होती है। जो बंदा नोइंग होता है ना, वही करप्ट होता है। देख ले, निकल आई बात। So I rushed actually to the principal's office. I gathered all the teachers. I didn't want to insult them, लेकिन मैंने वो बच्चा भी दरम्यान में बिठाया और मैंने उसके पेरेंट्स को भी बिठाया। सारी बात खुल गई, जो होना था हो गया। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, ये होता है छोटी बात का बड़ा तमाशा। और यही होता है बंदर के हाथ में माचिस। और भी बहुत कुछ होता है। एनी हाउ, एक दिन उस वाक़े को गुजरे हुए ऑलमोस्ट 6-7 दिन गुजर चुके थे। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि उस बच्चे की इज्जत को बहाल किया जाए और ये बात पूरे स्कूल में असेंबली टाइम में भी बार बार अनाउंस की जाए कि वो बच्चा गाली देना नहीं चाहता था एंड ही डिड नॉट कमिट दिस मिस्टेक। उसको किस तरीके से रैप अप करते 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 बच्चों की काउंसलिंग करते करते यहाँ तक पहुंची मैं कि बात रफा दफा हो गई। एक आया मुझे देख रही थी, काफ़ी दिन से मैं उसको भी रीड कर रही थी। वो मुझे एक्सप्लोर करना चाहती थी, उसे मेरी समझ नहीं आ रही थी। जिस बच्चे को बदतरीन सज़ा मिलती, उसके पेरेंट्स से तू मैं होती, बेइज्जतियाँ होती, तमाशा बनता, वो सब तो ख़त्म हो गया। आया को मज़ा नहीं आया। वो शुरू हुई, मिस साहब हमारे मोहल्ले में तो इससे निक्का न्याना था, जिसके प्यो ने ना उसकी बात सुन ली थी। उसने गलत काम वाली बात की थी तो उसके प्यो ने उसके पासे सेक दिए थे। तब आया सा सही मज़ा। और पता है, उसके प्यो ने तो गुड्डों को भी नहीं छोड़ा था। प्योओं को क्या पता हो माएँ क्या कुछ करती हैं बच्चों के साथ। गर्म पानी सुटा था उसने गुड्डों के ऊपर, पूरे मोहल्ले में हाय अल्लाह जी मैं सड़ गई, हाय अल्लाह जी मैं सड़ गई करती नाच रही थी। असल मज़ा आया था। सही सज़ा मिली थी गुड्डों को उसके गुनाहों की। बड़ा बढ़ बढ़ के बोलती थी, मेरा काशी पड़ेगा, मेरा काशी पड़ेगा। पढ़ा लिया काशी को, सिखा ली गंदी बातें। तोबा तोबा तोबा, हम तो निजी पढ़ाते अपने बच्चों को। और मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि अब मैं इसको अलग करूं, फिर इसके अंदर का अच्छा इंसान इसके सामने रखूं,
फिर इसको रियलाइज़ करवाऊँ कि ज़िंदगी इज़्ज़त मोहब्बत से भी गुजारी जा सकती है। क्या करूँ? आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी मशकूर। एक काम ज़रूर किया करें, जब किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो ना, उसकी कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो उसकी मशहूरी को ठीक करने की कोशिश किया करें। थैंक यू सो मच।